श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 3 भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्लोक क्रमांक 55 के पश्चात। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्यनुग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज। भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्यास्यन्ति भूतले। निर्गुणोपासने कष्टमत्तः किञ्चिद्विचारय। इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। स्वकीयं यद् भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं। साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। आश्चर्यमेकं सम्भूतदानीं तदुच्यते संसृणु शौनक त्वम्। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना
देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गईं। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुईं। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा,